और लाल कलगी जरूर दिखने लगती होगी। कभी जंगलों में पाया जाने वाले कड़कनाथ मुर्गा अब सरकारी फर्मों में भी मिलने लगा है। इसके लिए बाकायदा ब्रीडिंग फार्म खोल दिए गए हैं, जहां पर उसके अंडों के साथ साथ मुर्गे भी बेचे जाते हैं। कड़कनाथ यानी जिसका पंख से लेकर मीट तक सब काला है, यहाँ तक कि हड्डियां भी काली हैं। लेकिन कभी झबुआ के जंगलों में मिलने वाला कड़कनाथ अब सरकारी फर्मों की शोभा बढ़ा रहा है। इससे पहले इसे जंगलों में पकड़ा जाता था और बाद में भीड़ प्रजाति इसे पालने लगी। कहते हैं कि इसके स्वाद से लेकर रेट तक सब कड़क है, इसलिए इसे कड़कनाथ कहते हैं। झबुआ में अब सरकार ने फार्म तैयार किए हैं, जहां पर मुर्गे की ब्रीडिंग भी की जाती है। उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए कुशल डॉक्टर भी मौजूद रहते हैं। यदि आप झाबुआ में हैं तो कड़कनाथ मुर्गे का जरूर जिक्र होगा। हालांकि कुछ साल पहले कड़कनाथ की प्रजाति खतरे में थी, लेकिन अब सरकार के संरक्षण के चलते अब फार्म हाउस डेवलप हो गए हैं। मैं आपको दिखा सकता हूं, ये वो फार्म हाउस है, काफी बड़ा फार्म हाउस है और पशुपालन विभाग का ये फार्म हाउस है, जहां पर ये आप नजारा देख सकते हैं। ये वो चूजे हैं जो बड़े होंगे और कड़कनाथ के ये चूजे हैं, ये धीरे धीरे बड़े होंगे और पूरी फार्मिंग यहाँ पर होती है, ब्रीडिंग भी होती है। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर एएस दिवाकर हैं, जो कि यहाँ पर पूरी देखरेख करते हैं। डॉक्टर साहब, झाबुआ में यदि आते हैं तो कड़कनाथ का जिक्र ना हो शायद अधूरा है। नहीं, ये सही बात है। झाबुआ में जितने भी बाहर के लोग आते हैं उनके मन में एक ही ख्याल आता है, अगर झाबुआ गए अगर कड़कनाथ खाकर नहीं आए तो कोई मतलब नहीं है। तो इच्छा रहती है और बाहर से ज्यादातर लोग यहाँ बाहर से आते हैं और फार्म को देखना चाहते हैं। कम से कम यही सोचते हैं कि हमको काला मुर्गा होता कैसा है वही दिखा दो, तो देखते हैं और उनको अगर रेट पसंद आती तो वो ले भी जाते हैं। आइए आपको ले चलते हैं उस जगह जहां पर चूजों को पाला जाता है। इसके लिए खास तकनीक इस्तेमाल होती है। कड़कनाथ के अंडों को हैचरी के सेटर मशीन में 18 दिनों तक रखा जाता है। यहाँ अंडों से चूजे बाहर निकल आते हैं। इसके बाद इन्हें निर्धारित तापमान में रखकर मांग के अनुसार दे दिए जाते हैं। कितने एकड़ में फैला हुआ है और कब से ये प्रोग्राम चल रहा है? क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि जंगल में भर मिलता था कड़कनाथ और जंगल से उसका अस्तित्व लगभग खत्म हो चला है। शासन ने इसका जो फॉर्म है कड़कनाथ संरक्षण का, करीब 7 एकड़ में इसका फॉर्म बनाया गया है और इसकी शुरुआत जो 1980 में हुई थी। सबसे पहले इसमें ग्रामीण अंचलों से कड़कनाथ नस्ल के मुर्गे मुर्गियों को लाया गया। तत्पश्चात शासन द्वारा सहायता दी गई। शासन के संरक्षण में, शासन की देखरेख में धीरे धीरे अंडे प्राप्त किए, अंडों से हैचिंग की और धीरे धीरे ज्यादा मात्रा में चूजे आने लगे और आज की स्थिति देखा जाए तो करीब 2 से 2.5 हजार के करीब मुर्गे मुर्गियां हमारे पास उपलब्ध हैं और प्रतिदिन हमारे यहाँ करीब 400 अंडे उत्पादन हो रहा है और साप्ताहिक तरीके से देखा जाए तो करीब 1000 चूजे साप्ताहिक हमारे यहाँ उत्पन्न हो रहे हैं। इन चूजों को हम शासन की जो योजनाएं हैं, कड़कनाथ कुक्कुट पालन, करीब 7 से 8 जिलों में शासन की ये योजना चलती है और उनको हम प्रदाय करते हैं। कड़कनाथ की खासियत यह है कि इसका मांस, चोंच, जुबान, टांगे और चमड़ी सब कुछ काला होता है। यह प्रोटीन युक्त होता है और इसमें वसा नाम मात्र रहती है। कहते हैं कि दिल और डायबिटीज के रोगियों के लिए कड़कनाथ बेहतरीन दवा है। इतना ही नहीं, इसके अलावा कड़कनाथ को सेक्स वर्धक भी माना जाता है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर झाबुआ के गांव में 50-50 रुपए में कड़कनाथ के चूजे दिए गए हैं। पशुपालन विभाग चाहता है कि मुर्गी पालन छोड़ रहे आदिवासी परिवार इसे दोबारा अपनाए। बाजार में एक कड़कनाथ लगभग 1200 रुपए में बिकता है। यहाँ तक कि लोग झाबुआ विशेष तौर पर कड़कनाथ खाने के लिए आते हैं। इसके लिए एक चूजे को पनपने में 6 महीने का समय लगता है, जिस पर हर महीने 50 रुपए का दाना पानी खर्च होता है। इस तरह आदिवासी अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। शिवराज सरकार का पशुपालन विभाग अब कड़कनाथ को बचाने के लिए काम कर रहा है और मुर्गा पसंद करने वालों की डिमांड भी पूरी की जा रही है।
अब ये प्रजाति संरक्षित प्रजाति है, जंगलों में उतनी पाई नहीं जाती है अमूमन, तो आप केयर कितनी करनी पड़ती है? क्योंकि चूजे बड़े संवेदनशील, या फिर यूं कहें कि बड़ी केयर करना पड़ती है, नहीं तो ये खत्म होने में भी देर नहीं लगता और इन्फेक्शन फैलता है तो बहुत तेज। हाँ, वैसे सही बात है, इतनी ज़्यादा बीमारियां इनमें होती नहीं है क्योंकि जंगली नस्ल है ये। फिर भी इनकी जो देखरेख है, एक अच्छे पोल्ट्री फार्म में जो ब्रॉयलर पालते हैं उसी प्रकार से इनकी देखरेख की जाती है ताकि मृत्यु दर में गिरावट आए, ज़्यादा संख्या में ना मरें। हमारे द्वारा कोशिश की जाती है समय पर इनकी देखरेख की जाए, अगर कुछ टीकाकरण समय पर दिया जाए और कभी कुछ बीमारी जैसा खतरा दिखता है तत्काल इनका मेडिकेशन किया जाता है। ठीक, तो कड़कनाथ की जहां तक बात करें तो झाबुआ के साथ साथ दूसरे आदिवासी अंचल हैं, उनमें कड़कनाथ की ब्रीडिंग और फार्मिंग हो रही है और सरकार ये कह रही है कि अब कड़कनाथ का संकट दूर हो चला है, क्योंकि अब सरकारी फॉर्म्स में भी इनकी ब्रीडिंग और साथ साथ जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वो हितग्राहियों के जरिए चलाए जा रहे हैं, जिससे कि अब कड़कनाथ जो एक संकटग्रस्त प्रजाति थी वो अब धीरे धीरे संकट से दूर हो चली। मध्य प्रदेश के आदिवासी जिले झाबुआ का यह मुर्गा कोई आम मुर्गा नहीं है। चटक काले रंग के इस मुर्गे की मांग पाकिस्तान तक बताई जाती है। विलुप्त हो रही इस दुर्लभ प्रजाति का मांस बहुत सी बीमारियों को जड़ से खत्म करता है। राजस्थान, कर्नाटक, हैदराबाद, उत्तर प्रदेश के अलावा कई जिलों में लोग कड़कनाथ के चूजे ले जाते हैं। हालत यह है, झाबुआ के कृषि विज्ञान केंद्र स्थित हैचरी में कड़कनाथ के चूजे लेने के लिए भारी डिमांड है। सरकार इस प्रजाति को बचाने के लिए आदिवासी बहुल इलाकों में योजना भी चला रही है। आदिवासी इसे पाले और अपनी आमदनी कमाएं। झाबुआ से आलोक द्विवेदी के साथ शरद चंद्र, इंडिया न्यूज।